हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम क्लास +1। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर के ओरिजिन की बात कर लेते हैं कि ये जनरेट कहाँ से हुआ होगा। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने एक क्वेश्चन कंसीडर किया हुआ है कि लेट ax² + bx + c = 0 बी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब अगर मुझे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना हो तो हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली। 10th में आपने सीखा है कैसे सॉल्व करते हैं इसको। देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। हम यहाँ पे x की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे -b ± √d/2a। अब मैं इस d की बात करूंगा। जहाँ पे हमें पता है d किसके इक्वल होता है, b² - 4ac के इक्वल होता है, जिसको मैं डिस्क्रिमिनेंट बोलता हूँ। तो हमने 10th में ये पढ़ा हुआ है, इफ d इक्वल टू 0, अगर d की वैल्यू 0 हो जाए देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो रूट्स हमारे पास क्या होते थे, रियल होते थे, इक्वल होते थे। इसके बाद हमने एक चीज और पढ़ी हुई है कि इफ d ग्रेटर देन 0, अगर d पॉजिटिव हो जाए, कोई पॉजिटिव नंबर आ जाएगा 1 2 3 4, देन रूट्स आर रियल बट अनइक्वल। तो रूट्स तो नहीं मेरे पास रियल निकलेंगे बट वो अनइक्वल होंगे। ओके थर्ड केस हमने पढ़ा था, इफ d लेस देन 0, तो इसके लिए हम कैलकुलेट ही नहीं करते थे, रूट डज नॉट एग्जिस्ट। बट ऐसा नहीं होता, रूट एग्जिस्ट करते हैं। रूट्स क्या होंगे मेरे पास इस बार, रूट्स आर इमेजिनरी। ये मेरे पास एक इमेजिनेशन होगी कि हाँ भी ऐसे भी नंबर हो सकते हैं, एक्चुअल में नहीं होंगे, बस इमेजिनेशन होगी। देखते हैं यहाँ पे अगर d लेस देन 0 हो जाएगा तो क्या होगा। d लेस देन 0 होने का मतलब क्या होगा कि मेरे पास ये जो रूट है, रूट के अंदर कोई नेगेटिव चीज आ जाएगी। और अभी तक हमने जितने भी रूट निकाले हैं, सपोज कीजिए √4 की अगर बात करो, √4 मेरे पास क्या होता है, +-2 होता है। √9 क्या होता है, +-3 होता है। √5 = √5 होता है। बट आपने अभी तक कभी भी √-4 नहीं पढ़ा है। तो इसी चीज को डील करने के लिए हमारे पास जो सिचुएशन है उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए यहाँ पे जो मेरे पास √-1 होता है, इसकी वैल्यू को हमने बोल दिया आयोटा। आयोटा यानी कि इमेजिनरी, ये इमेजिनेशन है, एक्चुअल में ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है। √-1 का मतलब क्या है यहाँ पे, इक्वल टू आयोटा। ओके आप दुनिया में कोई भी ऐसा नंबर सोचिए जिसका स्क्वायर करने पर आंसर नेगेटिव आता हो, कोई भी नंबर। आपको पूरी छूट है, -∞ से लेकर +∞ तक आप कोई भी नंबर सेलेक्ट कीजिए और उसका स्क्वायर करके देखिए क्या आंसर नेगेटिव आएगा। जी नहीं आएगा। सपोज कीजिए अगर आप 10 का स्क्वायर करेंगे 100 आएगा, -10 का स्क्वायर भी 100 ही आएगा, -3 का स्क्वायर 9 आएगा। किसी भी नेगेटिव नेगेटिव टर्म का स्क्वायर करने पे आंसर पॉजिटिव आता है। बट आयोटा ही एक ऐसा नंबर है, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। अगर मैं इस इक्वेशन को स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर दूं तो मुझे आयोटा स्क्वायर क्या मिलने वाला है, -1। ये एक इमेजिनेशन है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आयोटा की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल होगी, √-1 के इक्वल होगी। सो आयोटा स्क्वायर मेरे पास क्या हो गया, -1 हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय आयोटा कर दूं तो मेरे पास क्या बनेगा, ये मेरे पास आयोटा क्यूब हो जाएगा, विच इज इक्वल टू माइनस आयोटा हो जाएगा। अब अगर मैं इस इक्वेशन का स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर दूंगा तो मेरे पास क्या होगा, आयोटा रेज़ टू पावर 4 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं। वैल्यू में क्या क्या रखनी है, आयोटा की वैल्यू क्या होगी, √-1 होगी। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, -1। इसको ध्यान रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, एंड आयोटा रेज़ टू पावर 4 इक्वल टू 1। सिमिलरली अगर मैं 1 बाय आयोटा की बात करूं, 1 बाय आयोटा की वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या किया, इसको रैशनलाइज किया हुआ है। आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा से डिवाइड किया हुआ, तो मेरे पास डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, जिसकी वैल्यू मेरे पास क्या होगी, -1 होगी। आयोटा पर -1 मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा हो जाएगा। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ 1 बाय आयोटा किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस आयोटा के इक्वल हो जाएगा। तो आपको पांचों की पांचों वैल्यू याद रखनी है। पहली वैल्यू अपने पास क्या है कि जो √-1 हो किसके इक्वल होगा, आयोटा के इक्वल होगा। आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होगा, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा के इक्वल होगा, आयोटा रेज़ टू पावर 4 1 के इक्वल होगा, एंड 1 बाय आयोटा किसके इक्वल होगा, माइनस आयोटा के इक्वल होगा। ओके सो अब मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर उसको मैं कैसे डिनोट करता हूँ, उसको मैं z से डिनोट करता हूँ। z इक्वल टू a प्लस आयोटा b और z इक्वल टू x प्लस आयोटा y, कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली होगा क्या, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। कि मेरे पास एक रियल पार्ट हो जाए, एक इमेजिनरी पार्ट हो जाए, इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो उसको मैं बोलूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर। जहां पे x और a मेरे पास क्या है, इसके रियल पार्ट है, एंड y और b मेरे पास क्या है, इसके इमेजिनरी पार्ट है। क्लियर। सो आगे बढ़ते हैं। देखिए अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अलजेब्रा में सिंपली मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे टोटल 5 चीजें कैलकुलेट करनी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे किया जाए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड इसका इनवर्स कैसे निकाला चाहिए। ये 5 चीजें मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करनी है अलजेब्रा के अंदर। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करता हूँ एडिशन की। मैंने कंसीडर किया, लेट z1 इक्वल टू a1 प्लस आयोटा b1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, और z2 मेरे पास एक अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है, a2 प्लस आयोटा b2 के इक्वल है। यहाँ पे मैं z कंसीडर कर रहा हूँ, z इक्वल टू z1 प्लस z2, सॉरी यहाँ पे z2 आएगा। ओके सो मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, z1 प्लस z2। अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरे पास क्या होगा, ये a1 प्लस आयोटा b1 प्लस a2 प्लस आयोटा b2। मैंने क्या किया सिंपली, अब मैं इसको जब आगे सॉल्व करूंगा,
ये a1 और a2 मेरे पास क्या है, दोनों रियल है, सो रियल में रियल ऐड हो जाएगा, a1 प्लस a2 आ जाएगा, एंड इमेजनरी पार्ट में इमेजनरी पार्ट ऐड हो जाएगा, बेसिकली ऐसा ऐड कॉमन निकल गया। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ जो मेरे पास रिजल्ट है वो मेरे पास क्या है, रियल पार्ट प्लस इमेजनरी पार्ट। ओके, सिमिलरली अगर मैं इनका सब्ट्रैक्शन करूं, z1 मैंने कंसीडर किया a प्लस आयोटा b, a1 प्लस आयोटा b1, z2 कंसीडर किया a2 प्लस आयोटा b2। अब अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास क्या होगा, z1 माइनस z2 होगा, तो मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा, z1 की वैल्यू पुटअप की a1 प्लस आयोटा b1, z2 की वैल्यू मैंने पुटअप की a2 प्लस आयोटा b2, एंड इन दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट किया है। तो सब्ट्रैक्ट करके मुझे क्या मिलेगा, ये रियल में से रियल माइनस हो जाएगा, a1 माइनस a2, और ये आयोटा कॉमन निकल जाएगा, मेरे पास क्या बनेगा, ये b1 माइनस b2 बनेगा, कुछ इस तरीके से। ओके, मैंने कुछ आपको एग्जांपल दिए हैं, देखिए। if z1 equal to 3 plus 2 आयोटा, z2 equal to 4 plus 3 आयोटा, तो उनका एडिशन क्या होगा, रियल में रियल ऐड कर दीजिए, 3 plus 4 7 हो जाएगा, एंड इमेजनरी इमेजनरी ऐड कर दो, 2 plus 3 आयोटा 5 आयोटा हो जाएगा, 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा। ओके, सब्ट्रैक्शन के लिए z1 माइनस z2 क्या होगा, रियल में से रियल पार्ट माइनस कर दीजिए, -1 हो जाएगा, एंड इमेजनरी में से इमेजनरी पार्ट माइनस कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा मेरे पास रिजल्ट, माइनस आयोटा आ जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट अपने पास मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में मैंने यहाँ पे सिंपल एक एग्जांपल लेके सॉल्व किया है। मान लीजिए z1 अपने पास है 2 प्लस 3 आयोटा, एंड z2 अपने पास 7 माइनस 4 आयोटा। ध्यान से देखिएगा, अब अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास z क्या होगा, z1 इंटू z2 होगा, z1 की वैल्यू मैंने पुटअप की एंड z2 की वैल्यू पुटअप की है। ओके, अब इनको आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है जैसे आपने आज तक मल्टीप्लाई किया। क्या करेंगे, ये 2 इस पूरी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस 3 आयोटा पूरी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, अब जब मैं ब्रैकेट ओपन अप करूंगा क्या होगा, मेरे पास है 2 इंटू 7 14 हो जाएगा, 2 इंटू माइनस 4 माइनस 8 आयोटा हो जाएगा, ये 3 आयोटा इंटू 7 21 आयोटा हो जाएगा, एंड ये 3 आयोटा इंटू माइनस 4 आयोटा क्या हो जाएगा मेरे पास, -12 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ देखिएगा, ये -8 आयोटा प्लस 21 आयोटा ये आपस में ऐड हो सकते हैं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 21 माइनस 8 प्लस 13 आयोटा बच जाएगा। ओके, अब यहाँ पे जो आयोटा स्क्वायर हम पढ़ चुके हैं, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, तो मैंने यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुटअप कर दी है, एंड इसको जब मैं सॉल्व करूंगा सो -12 इंटू -1 मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस को 12 आ जाएगा, एंड 14 प्लस 12 मेरे पास हो जाएगा 26 प्लस 13 आयोटा। सो मेरे पास मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर बना रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, फिर से वही, चाहे मल्टीप्लीकेशन कीजिए चाहे ऐड कीजिए चाहे सब्ट्रैक्ट कीजिए, आप हर जगह चेक कर सकते हैं आंसर कैसा मिलेगा आपको, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। ओके, अब नेक्स्ट अपने पास डिवीजन। डिवीजन में मैंने कंसीडर किया z1 इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, z2 इक्वल टू 5 माइनस 6 आयोटा, एंड दोनों को डिवाइड किया, सो z1 बाय z2 यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं। सो मेरे पास z1 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन 5 माइनस 6 आयोटा। अब इनको सॉल्व करने के लिए मुझे करना पड़ेगा रैशनलाइजेशन। मैंने क्या किया, रैशनलाइजेशन के लिए ये 5 प्लस 6 आयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया है। ओके, सो इसको सिंपली हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे ऊपर न्यूमरेटर में, ये 2 को इस पूरी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आयोटा को इस पूरी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड नीचे मेरे पास आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी, a माइनस बी ए प्लस बी मेरे पास क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, आपको पता है ये चीज। ओके, सो मैंने यहाँ पे इन सबको सॉल्व किया, 5 इंटू 2 10 हो गया, 2 इंटू 6 मेरे पास 12 आयोटा हो गया, 3 आयोटा इंटू 5 मेरे पास 15 आयोटा हो गया, 3 आयोटा इंटू 6 आयोटा मेरे पास 18 आयोटा स्क्वायर हो गया, और ये मेरे पास होगा 5 का स्क्वायर 25, 6 आयोटा का स्क्वायर मेरे पास होगा 36 आयोटा स्क्वायर। ओके, सो अब यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ये 15 प्लस 12 आयोटा, 15 आयोटा प्लस 12 आयोटा मेरे पास 27 आयोटा हो गया, ये आयोटा स्क्वायर -1 होगा जिसकी वजह से -18 हो जाएगा मेरे पास, एंड ये आयोटा स्क्वायर माइनस होने की वजह से ये माइनस माइनस प्लस का 36 हो जाएगा। सो जब मैं इन सबको सॉल्व करूंगा 10 माइनस 18 मेरे पास -8 बचेगा, -8 प्लस 27 आयोटा अपॉन 25 प्लस 36 61 आ जाएगा। अब इनको मैं स्प्लिट करके लिख दे रहा हूँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये -8/61 प्लस 27/61 आयोटा। सो मेरे पास फिर से वही आंसर आया, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। आप अलजेब्रा में आपका हमेशा इसी तरह से निकलेगा आंसर, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। ओके, सो नेक्स्ट है अपने पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कि मुझे z का इनवर्स, बेसिकली मुझे 1/z फाइंड आउट करना है। सो मुझे कुछ इस टाइप का क्वेश्चन दिया होगा, लेट z इक्वल टू 5 प्लस 3 आयोटा एंड फाइंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सो मैं यहाँ पे z इनवर्स निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, सो z इनवर्स को मैं 1/z बोलूंगा, 1/z का मतलब क्या हो जाएगा, 1/5 प्लस 3 आयोटा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको सिंपली रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। ओके, सो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये 5 माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई, 5 माइनस 3 आयोटा से डिवाइड, सॉल्व करूंगा 1 इंटू 5 माइनस 3 आयोटा, 5 माइनस 3 आयोटा बचेगा, और ये मेरे पास फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा a प्लस बी माइनस बी विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या होगा, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 3 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा 9 आयोटा स्क्वायर, और ये आयोटा स्क्वायर मेरे पास क्या हो जाएगा -1, जिसकी वजह से मेरे पास प्लस का 9 बन जाएगा ये, एंड 25 प्लस 9 34 आ जाएगा। इनको स्प्लिट करके लिख दूंगा, आंसर बनेगा मेरे पास 5 प्लस 34 5/34 माइनस 3/34 आयोटा, जो कि मेरे पास किसके इक्वल होगा,
z इनवर्स के इक्वल होगा। अब z इनवर्स की खास बात क्या है, अगर मैं इस z इनवर्स को इस z से मल्टीप्लाई करूंगा, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर हमें 1 मिलेगा। आप इसको चेक भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके, आपको आंसर 1 मिलने वाला है। ओके, सो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट भी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो देखिए क्या करना है मुझे करना है इवेलुएट आयोटा रेस टू द पावर 17 एंड सेकंड अपने पास आयोटा रेस टू द पावर -47। ओके, सो इसको करने के लिए आप पहले थोड़ा सा समझ लीजिए कि अभी तक तो हमने किसके बारे में पढ़ा है कि अगर अंडर रूट -1 की बात करूं वो आयोटा के इक्वल होगा, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होगा, आयोटा क्यूब मेरे पास माइनस आयोटा के इक्वल होगा, आयोटा रेस टू पावर 4 मेरे पास 1 के इक्वल होगा एंड 1 बाय आयोटा मेरे पास माइनस आयोटा के इक्वल होगा। वापस जाके देख सकते हैं। ओके, सो ये 5 वैल्यूज तो मुझे याद है, बट अगर मेरे पास 4 से ग्रेटर वैल्यू पूछ ली जाए, जैसे आयोटा की पावर 17 पूछा गया है, आयोटा की पावर -47 पूछा गया है, कोई हमसे आयोटा की पावर 197 में पूछ सकता है। ठीक है, सो इन सबको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो इसको कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सी ट्रिक है, आपको जो भी पावर गिवन है आयोटा की, अगर 4 से ग्रेटर, कभी 4 से ग्रेटर पावर अगर आपसे पूछी गई आयोटा की, तो आप क्या करो, उस पावर को 4 से डिवाइड कर दो। ओके, तो इससे बेनिफिट क्या होगा, देखिए मैंने इसको 4 से डिवाइड किया, ये 17 को 4 से डिवाइड किया, तो मैं इसको कैसे लिख पाऊंगा, 4 इंटू 4 प्लस 1 लिख पाऊंगा, दिस इंटू दिस प्लस रिमाइंडर, यानी कि आयोटा की पावर 17 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू 4 प्लस 1, 16 प्लस 1 17 हो गया। ओके, अब इसका बेनिफिट क्या होगा, आपने 7th 8th क्लास में पढ़ा होगा प्रॉपर्टी की, अगर मेरे पास बेस सेम होते हैं तो पावर एड अप हो जाती है, उल्टी प्रॉपर्टी यूज कर लीजिए। मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख पाऊंगा, ये क्या हो जाएगा, आयोटा की पावर 4 इंटू 4 इंटू आयोटा की पावर 1, इसको सॉल्व करके वापस यही चीज बनेगी आपके पास। ओके, अब आगे मैं क्या कर सकता हूँ, इस टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आयोटा की 4 रेज़ टू द पावर 4, और ये आयोटा की पावर 1 तो मेरे पास आयोटा हो गया। अच्छा, हमने पढ़ा है कि आयोटा की पावर 4 क्या होता है, मेरे पास 1 होता है, और 1 की पावर एनीथिंग मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो मेरे पास 1 इंटू आयोटा क्या बचा, आयोटा बचा, यानी कि बोल सकता हूँ आयोटा की पावर 17 मुझे क्या आंसर देगा, आयोटा आंसर देगा। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं जहाँ पे आपको आयोटा की पावर 4 से काफी ग्रेटर दी जाता है, आपको क्या करना है, उसको सिंपली बस 4 से डिवाइड करना है, वो आयोटा की पावर 4 इंटू समथिंग बनेगा, वो आपके पास क्वांटिटी 1 हो जाएगी, बाकी बची क्वांटिटी आपके पास आपका आंसर आ जाएगा, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है। ओके, सिमिलरली अगर मुझे आयोटा के पावर -47 को सॉल्व करना है, तो क्या कीजिए, पहले इसको ऐसे लिख लीजिए, 1 बाय आयोटा की पावर 47 डिनोमिनेटर में लिख लीजिए। अब सेम वही चीज अप्लाई कीजिए, आप इसको 4 से डिवाइड कीजिए, आपको कुछ ऐसा मिलेगा, 4 इंटू 11 प्लस 3, 44 प्लस 3 47 होता है। ओके, सो इसको मैं क्या लिख पाऊंगा, इसको मैं फर्दर ऐसे लिख पाऊंगा, आयोटा की पावर 4 इंटू 11 इंटू आयोटा क्यूब लिख पाऊंगा मैं। ओके, और मैं इसको आगे ऐसे लिख पाऊंगा, आयोटा की 4 रेज़ टू पावर 11 इंटू आयोटा क्यूब की वैल्यू पुटअप कर दी है माइनस आयोटा, जो कि मुझे पता है, याद होनी चाहिए अपने को वैल्यू ये। ओके, सो आयोटा 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, एंड 1 रेज़ टू पावर 11 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो 1 इंटू माइनस आयोटा क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा हो जाएगा। अब जो 1 बाय आयोटा होता है वो माइनस आयोटा होता है, हम इसको चेक कर चुके हैं, एंड माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, आयोटा। सो आयोटा रेज़ टू पावर -47 भी क्या आंसर देगा मुझे, आयोटा आंसर देगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है, आप जरा पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ, आयोटा की पावर 99 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 100 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 101 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 102। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए पॉज करके। ओके, सो देखिए मैंने इसके लिए आपका सॉल्यूशन लिखा हुआ है, आगे बढ़ के देखिए अब इसको। सो आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इसको कुछ इस तरीके से सॉल्व किया होगा, आयोटा की पावर 99 वाले को देखिए कुछ इस तरीके से सॉल्व किया होगा। मैंने इसको कंसीडर किया z इक्वल टू आयोटा रेज़ टू पावर 99 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 100 आयोटा रेज़ टू पावर 101 आयोटा रेज़ टू पावर 102। आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इसको ऐसा सॉल्व किया होगा, क्या किया होगा आपने, इसको 4 से डिवाइड करके ऐसे लिख दिया होगा, 4 से डिवाइड करके ऐसे लिख दिया होगा, इसको ऐसे लिख दिया होगा, इसको ऐसे लिख दिया होगा। आप चेक कर सकते हैं, लिख सकता हूँ मैं इसको 99 को 4 इंटू 24 प्लस 3 लिख सकता हूँ, 100 को 4 इंटू 25 लिख सकता हूँ, 101 को मैं 4 इंटू 25 प्लस 1 लिख सकता हूँ, एंड 102 को मैं 4 इंटू 25 प्लस 2 लिख सकता हूँ। ओके, एंड फर्दर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आयोटा रेज़ टू पावर 4 इंटू 24 इंटू आयोटा क्यूब, आयोटा रेज़ टू पावर 4 इंटू रेज़ टू पावर 25, आयोटा रेज़ टू पावर 4 रेज़ टू पावर 25 इंटू आयोटा, आयोटा रेज़ टू पावर 4 रेज़ टू पावर 25 इंटू आयोटा स्क्वायर। इस तरीके से आपने लिखा होगा, इसको सॉल्व किया होगा, तो ये मेरे पास क्वांटिटी 1 बन गई होगी, ये भी मेरे पास 1 हो गया होगा, ये मेरे पास 1 हो गया होगा, और ये मेरे पास 1 हो गया होगा। सो मेरे पास क्या बना होगा, आयोटा क्यूब प्लस 1 प्लस आयोटा स्क्वायर। इस तरीके से आपने इसको सॉल्व किया होगा। ओके, एट आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, -1, ये +1 आ गया, आयोटा और आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, ये -1 से +1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये माइनस आयोटा से प्लस आयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा मेरे पास 0। मेरे पास इसका आंसर बन जाएगा 0। ओके, इसको सॉल्व करने का एक और मेथड था, वो मेथड ये था अपने पास कि मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पर इन सब में से ये देखिए आयोटा रेज़ टू पावर 99 कॉमन निकाल सकता हूँ, चेक कीजिए कॉमन निकल सकता है आयोटा रेज़ टू पावर 99। ओके, सो मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा, ये 1 बचेगा,
ये आयोटा के पार 100 में से 99 कॉमन गया, आयोटा बचेगा। 101 में से 99 कॉमन गया, आयोटा स्क्वायर बचेगा। ये 102 में से 99 कॉमन गया, आयोटा रेस्ट पावर 3 बचेगा। अब जब मैं इसको 1 को तो मैंने 1 रहने दिया, आयोटा को आयोटा रहने दिया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू में पता -1 होती है, आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है माइनस आयोटा, माइनस आयोटा से प्लस आयोटा कैंसिल आउट, एंड ये 1 -1 कैंसिल आउट आंसर, और 0 इंटू आयोटा रेस्ट पावर 99, 0 इंटू एनीथिंग मेरे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो आंसर मेरे पास क्या आ गया 0 आ गया। ओके, सो यहाँ से मेरे पास एक कंक्लूजन निकल के आ रहा है, देखिए ध्यान से, मेरे पास क्या था, ये आयोटा रेस्ट टू पावर 99 प्लस आयोटा रेस्ट टू पावर 100 प्लस आयोटा रेस्ट टू पावर 101 प्लस आयोटा रेस्ट टू पावर 102, ये चारों के चारों पावर मेरे पास कंसेक्यूटिव है, और इसका आंसर मेरे पास क्या निकल कर आया 0 निकल कर आया। सो यहाँ से मैं एक चीज चेकआउट कर सकता हूँ कि मैंने यहाँ पे आपके नोट लिखा हुआ है, वो नोट क्या है मेरे पास, आयोटा रेस्ट टू पावर n प्लस आयोटा रेस्ट टू पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा रेस्ट टू पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा रेस्ट टू पावर n प्लस 3, ये मेरे को क्या डिनोट कर रहे हैं, मेरे पास चार कंसेक्यूटिव टर्म डिनोट कर रहे हैं पावर में। ओके, ये ऑलवेज किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। n मेरे पास क्या इंटीजर, इंटीजर मतलब कोई भी एक नंबर, माइनस इनफिनिटी से लेकर प्लस के इनफिनिटी तक कोई भी होल नंबर होगा मेरे पास इंटीजर, -1 -2 -3 कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 कुछ भी, अगर आप यहाँ पे n की वैल्यू कोई भी पुटअप कर दोगे, सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे n की वैल्यू 0 पुटअप कर दिया, मेरे पास क्या हो जाएगा, आयोटा रेस्ट पास 0 हो जाएगा, आयोटा के पार 1 हो जाएगा, आयोटा के पार 2 हो जाएगा, आयोटा के पार 3 हो जाएगा। इन सबको जब आप सॉल्व करोगे आपको आंसर 0 ही मिलने वाला है। सो कोई भी अगर आपको चार कंसेक्यूटिव आयोटा की पावर्स मिलती है तो उसका आंसर हमेशा ही क्या आएगा, मेरे पास 0 आएगा। ओके ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।